ओम शांति। स्वयं भगवान ने हमें सत्य ज्ञान देकर अनेक खजाने प्रदान किए हैं। उन खजानों में खुशी का खजाना बहुत बड़ा है, ज्ञान का भी, वो तो बीज है। लेकिन बाबा एक खजाने को और बहुत महत्व देते हैं। उतना ही महत्व हमें भी इस खजाने को देना है, और वो है समय का खजाना। विचार कर लो, क्या आप समय को खजाना मानते हैं, या अपने घंटों घंटों ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की बातों में। हम वेस्ट बातें, यूजलेस बातें, दुनियावी बातें बहुत करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम इस महान खजाने को व्यर्थ गंवा रहे हैं। समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप जानते हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आप भी कभी स्टूडेंट रहे हैं। जिन्होंने अपने स्टूडेंट काल में समय को महत्व देकर पढ़ाई को महत्व दिया, वो पूरा जीवन खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, सफल होंगे। वो क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट उन्हें जीवन के हर कदम पर दिखाई देता है। आप जानते हैं, जो बच्चे विद्यार्थी काल में अपने समय को महत्व नहीं देते, घर से गए पढ़ने के लिए, पहुंचे कहीं और, आजकल तो ये ट्रेंड बहुत बन गया है, वो फिर जीवन भर पछताते हैं, क्योंकि जिन साथियों के संग में वो टाइम वेस्ट कर रहे थे वो उसको सदा साथ नहीं देते। और संग में आकर अगर बहुत बुराइयां सीख ली तो जीवन सुखों में, खुशियों में, शांति में, सफलता में कभी बीतता नहीं है। आपने ऐसा किया हो तो आपको अनुभव होगा। बहुत करते हैं, 50% विद्यार्थियों का यही हाल होता है, समय के महत्व को नहीं जानते। हर जगह आप देख लीजिए, बिजनेस में समय का महत्व है या नहीं है, नौकरियों में समय पे कोई नहीं आ रहा है, कैसा रहता है, कैसा लगता है। हर जगह समय का महत्व है। आपको ट्रेन पकड़ना, फ्लाइट पकड़नी है, आप समय पर नहीं पहुंच रहे तो क्या होगा, आप सब जानते हैं। एग्जाम हो रहे हैं, स्टूडेंट समय पे नहीं पहुंचे, आधा घंटा लेट पहुंचेंगे, चले जाएंगे, क्या है, तो क्या होगा। समय बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब समय चल रहा है पुरुषोत्तम संगम युग का। संगम युग, सतयुग आ रहा है, कलयुग समाप्ति की ओर तेजी से अग्रसर है। पहले तो हम ही ये बात कहते थे, अब तो संसार में भी इसकी बहुत चर्चा है। प्राइम मिनिस्टर ने भी नारा दे दिया है, स्वर्णिम भारत की ओर हमें चलना है। अनेक अच्छे अच्छे लोग ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि सतयुग आने वाला है, स्वर्णिम काल आ रहा है, देवताओं का युग आ रहा है। कुछ शास्त्रवादी जो रूढ़िवादी हैं, जो सत्य को समझने से इनकार कर देते हैं, वही कहते हैं कि नहीं, शास्त्रों में लिखा है 4,32,000 साल का कलयुग है, अभी तो 5,000 साल ही बीते हैं। मैं उन सबसे पूछा करता हूँ कि कलयुग की आयु तो 1200 साल लिखी, आपने उसे देव वर्ष समझकर 360 से गुना क्यों कर दिया? क्या शास्त्रों में, भागवत आदि में, या जो भी समय की गणना दिखाते हैं, कई पुराण दिखाते हैं, क्या उनमें ये लिखा है कि 1200 वर्ष देव वर्ष थे, ये मानवीय वर्ष नहीं थे? और देव वर्ष और मानवीय वर्ष में अंतर क्यों होगा? तो कलयुग के अंत में हम पहुंच गए हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय चल रहा है, क्योंकि भगवान भाग्य बांटने आ गया है। तो इस समय को हम महत्व दें। जरा सी नजर डाल लें, इस समय का क्या महत्व है। सबसे बड़ा महत्व यही वो समय है जब भगवान से हम आत्माओं का मिलन होता है। शालिग्रामों का मिलन शिव से होता है, एक बार नहीं, लंबा काल, जब चाहे सालों साल। ऐसे नहीं भगवान के दर्शन हो गए और गायब, लोप हो गए प्रभु जी,
नहीं वो हमारे हो जाते हैं इस काल में, हो गए हैं हमारे, हम उनके हो गए, हमें उनका साथ मिल रहा है, हम उनके परिवार हो गए। सोचो भगवान का परिवार कौन होगा? वो सब इस देव देवियाँ, वो सब दुर्गा देवी, काली, सरस्वती, अम्बा, लक्ष्मी, भवानी, सब देवियाँ, वही तो भगवान का परिवार है। देवताओं का परिवार अलग, ईश्वर का परिवार अलग, उनसे मिलन हो रहा है। तो भगवान से मिलन, महान आत्माओं से मिलन का ये सुंदर समय है। देख लो कितना महत्वपूर्ण है ये समय, पूरे कल्प में केवल एक बार आता है। और भाग्यवान है वो आत्माएं जिन्होंने इस समय को पहचाना है और भगवान से मिलन का सुख पा रहे हैं। इस समय ही दूसरी बात ले लें, भगवान भाग्य बांट रहे हैं। जितना चाहे भाग्य बना लें, उसने कलम ही हमारे हाथ में दे दिया, लो अपना अपना भाग्य लिख दो, खींच दो अपने भाग्य की लाइनें, और उसकी संपूर्ण विधियां बता दी हैं। भाग्य कोई भगवान नहीं खींचता, भाग्य तो हम अपने पुण्य कर्मों से स्वयं बनाते हैं। तो ऐसा भाग्य मिल रहा है, हम जन्म जन्म के लिए देवलोक में राजाई प्राप्त कर सकते हैं। देवलोक कोई ऊपर नहीं होगा कहीं जहाँ का राजा इंद्र हो, देवलोक इस धरा पर ही होता है। सतयुग में हम सभी मनुष्य देवी देवता होते हैं, अन्य कोई धर्म वहाँ रहता नहीं, देवी देवता धर्म ही रहता है। तो भाग्य बट रहा है, जन्म जन्म का भाग्य। ऐसा ना हो भगवान भाग्य बांट रहा हो और हम सोए पड़े हों, हमें अवेयरनेस ही ना हो कि भाग्य बट रहा, हम भी कुछ बना लें, हम कहीं के कहीं जा रहे हों, हम संसार की उलझनों में उलझ गए हों, तो फिर लोग जरूर कहेंगे ना, जब भगवान ने भाग्य बांटा तुम कहाँ सोए हुए थे, अब जग जाएं और भाग्य ले लें। जैसा चाहे भाग्य, जन्म जन्म साहूकार बने, जन्म जन्म सब प्राप्तियों से संपन्न बने, जन्म जन्म राजाई प्राप्त हो, क्या भाग्य चाहिए आप ले सकते हैं। ये सुंदर समय अब चल रहा है, ये सुंदर समय चल रहा है जबकि संपूर्ण सत्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये सुंदर संकल्प समय चल रहा है जबकि हमें संपूर्ण ईश्वरीय सुख प्राप्त हो रहा है। जब हम अपने दुर्गुणों को निकालकर सद्गुणों से अपना श्रृंगार कर सकते हैं, ये समय चल रहा है जब विकारों पर हमारी संपूर्ण विजय हो सकती है, क्योंकि भगवान स्वयं उसके लिए हमें शक्तियाँ दे रहे हैं, बल दे रहे हैं और राह दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे तुम इन पांचों महान शत्रुओं को जानो, जीतो। हम सुनते थे कि किसी बड़ी सेना को जीतना संभव हो सकता है, लेकिन अंदर में जो शत्रु बैठे हैं ये पांच विकार, इनको जीतना बहुत कठिन काम है। उस कठिन काम को स्वयं भगवान ने अब सरल कर दिया है, और जो जितना इन मनोविकारों को जीतेगा उतना ही उसका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा बढ़ेगा और वो संसार को बहुत कुछ दे सकेगा। तो मैं तो सभी को ये कहूँगा कि अपने को रूहानी शक्तियों से, ईश्वरीय शक्तियों से, गॉड्स एनर्जी से इतना भर लें कि हम संसार को बहुत कुछ दे सकें। देने का समय आ गया है। संसार का हाल दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है और बिगड़ता ही जाएगा। मानसिक रोग सुनामी की तरह चले आ रहे हैं। तो क्या आप समय को पहचानेंगे? भगवान से मिलन का सुंदर समय, भाग्य बनाने का सुंदर समय, स्वयं को सर्व शक्तियों से भरने का सुंदर समय, अपनी वृत्तियों को बदलने का सुंदर समय, अतीन्द्रिय सुख पाने का सुंदर समय है। इसको पहचानें और इन सब खजानों को प्राप्त करें। ये खजाने अविनाशी हैं, जन्म जन्म हमारे साथ चलेंगे, जन्म जन्म आप अपने सिर पे ताज ले सकते हो। ऐसा सुनहरा मौका अब हमारे हाथ में आया है। तो बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो समय को पहचाने, समय की गति को समझे, समय का लाभ उठाए, और आप सभी बुद्धिमान हो। ओम शांति। Click here to like, subscribe,
and press the bell icon to stay updated with our latest videos.